हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हरियाणा जीके की सीरीज जो आपके आगामी एचटेट एंड सीईटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एज ए रिवीजन जो है आप इस वीडियो को लीजिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे हम अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के बारे में। देखिए, जो करंट चल रहा है मंत्रिमंडल वो मैंने आपको अपने चैनल पर करवा दिया है और इसी प्लेलिस्ट में अपडेटेड है। और वो आप जो है करंट है आप उसमें से देखेंगे। जो इसमें क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए रीड करूंगी। तो एज ए रिवीजन जो है आप इस वीडियो को लीजिएगा। चलिए, कौन से हरियाणा के आपके प्रथम आपके मुख्यमंत्री थे? तो भगवत दयाल शर्मा जी आपके हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और इन्हें आप पंडित जी कहकर भी बुलाते थे। पंडित जी जो है, पंडित जी भगवत दयाल शर्मा, ठीक है, इन्हें पंडित जी भी कहकर बुलाया जाता था। ठीक है, और देखिए ये 2023 2019 उस समय जो थे आपके मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर थे। आज हैं आपके नायब सिंह सैनी। तो जो मंत्रिमंडल में आपको पूरा करवा चुकी हूँ। चलिए, कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण वन और वन्य जीवन जो है मंत्री है? ये 2023 के अकॉर्डिंग आपका जो है कंवरपाल जी जो है आपके पर्यावरण वन और वन्य जीवन मंत्री हैं। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहले कौन थे। ठीक है ना, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और कंवरपाल जी के पास आपके वन विभाग था और हरियाणा सरकार का ये एक विभाग है जो कि क्या है, ये कई संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्रों को ये क्या करता है, ये संचालित करता है। तो कंवरपाल जी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। हरियाणा सरकार में कानून और वैधानिक जो मंत्रालय है वो किससे सौंपा गया है? तो देखिए, मनोहर लाल जी को ही जो कानून और वैधानिक मंत्रालय जो है सौंपा गया था। ठीक है, ये हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के जो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे वो थे राव वीरेंद्र सिंह। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए, जब हरियाणा के गठन के बाद 1967 में संपन्न हुआ था, चुनाव हो गए थे। ठीक है, और ये जो है आपके राव वीरेंद्र सिंह जो है इनकी अपनी पार्टी थी विशाल हरियाणा पार्टी से पटौदी से चुनाव जीत कर ये विधायक बने थे। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, हरियाणा का गृह मंत्री कौन है? 2015 की यहाँ पर बात की जा रही है। हरियाणा का जो गृह मंत्री उस समय थे कैप्टन अभिमन्यु। ठीक है, हरियाणा के पर्यावरण मंत्री कौन है? ये 2017 की है, विपुल गोयल। ठीक है, हरियाणा के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण जो राज्य मंत्री कौन है? कृष्ण कुमार। हरियाणा के श्रम एवं जो आपके रोजगार जो मंत्री हैं, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री कौन है? ये नायब सिंह हैं। ठीक है, तो आप जो है वो करंट देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मैं वो देख रही हूँ कि जो पहले के हैं। ठीक है, यस, दिल्ली के निम्नलिखित में जो आपके मुख्यमंत्री हैं उनमें से किस मुख्यमंत्री का जो जन्म है वो हरियाणा में हुआ है? तो देखिए, मदन लाल खुराना, शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल या साहिब सिंह वर्मा। तो देखिए, जो आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, इनका जो जन्म है हरियाणा में हुआ है। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 16 अगस्त 1968 को। 16 अगस्त 1968 को अरविंद केजरीवाल जी का जन्म हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है। तो भगवत दयाल शर्मा जी जो है हमारे प्रथम मुख्यमंत्री हैं। इसमें से हमें बताना है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे, ध्यान से देखिए, नहीं थे। भगवत दयाल शर्मा, बनारसी दास गुप्ता, जीबी तपासे या राव वीरेंद्र। जो आपके जीबी तपासे हैं ये जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। जो जे बी जो आपके तापसे थे या तपासे, जे बी तपासे जो हैं आपके क्या थे? ये राज्यपाल थे। कौन थे? ये राज्यपाल थे। बाकी आपके भगवत दयाल शर्मा, बनारसी दास गुप्ता और राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको एक मुख्यमंत्री की एक सीरीज भी दूंगी मैं आपको। ठीक है, शॉर्ट्स में दूंगी। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? देखिए, नहीं फिर से आ रहा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। 3 के नाम अभी हमने पढ़े हैं। तो चौधरी देवीलाल जी थे, ओम प्रकाश चौटाला भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रहे हैं मनोहर लाल खट्टर से पहले। ठीक है,
ये जो आपके सर छोटू राम जी हैं, ये कोई भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि ये स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। ठीक है, चलिए, हरियाणा राज्य में मंत्री जो हैं बनवारी लाल किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित हैं? बनवारी लाल 2016 का ये क्वेश्चन है। तो ये जो है ए ऑप्शन, ये जो बनवारी है ये बावल, ब से बनवारी, ब से बावल, तो बावल से क्षेत्र से क्या है ये संबंधित है। नेक्स्ट, हरियाणा के वही राव बीरेंद्र सिंह जो है आपके गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। हरियाणा में वर्तमान में कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में है? तो 2016 के क्वेश्चन ये है और भारतीय जनता पार्टी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जब हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जब आपके भगवत दयाल शर्मा जी निर्वाचित हुए थे? तब थे आपके मुख्य चुनाव आयुक्त कल्याण सुडाराम। कल्याण सुडाराम जो थे उस समय के क्या थे? मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो है आपको काल के अनुसार लगाना है, बंसीलाल जी, बीडी गुप्ता, देवीलाल या भजनलाल। तो लगाना है इनको काल क्रम के अनुसार लगाना है। तो देखिए, जो बंसीलाल जी थे वो पहले आए थे, फिर इसके बाद बीडी गुप्ता, फिर देवीलाल, फिर भजनलाल। लाल पहले देवी जी भजन गाती हैं, देवी जी भजन गाती हैं, इस तरह याद कर लेना, ये क्रम में हो गया। ठीक है, बंसी लाल का टाइम पीरियड कब से कब तक था? 22 मई 1968 से 30 नवंबर 1975 तक का। 1968 से 1975 तक का जो टाइम पीरियड था वो था बंसीलाल जी का। बीडी गुप्ता का था 1 दिसंबर 1975 से 1977 का, सिर्फ 2 साल। बीडी गुप्ता बीड़ी जो है 2 साल तक वो पीता रहा, तो 2 साल तक 1975 से 1977 तक का जो टाइम पीरियड था वो था बीडी गुप्ता। देवी जी भजन गाती हैं, तो देखिए जो देवी जी का जो टाइम है, देवीलाल जी का 21 जून 1977 से 1979, इनका भी जो है 2 साल टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, इसके बाद भजन 1 साल तक ही गाए हैं भाई, 79 से लेकर 1980 तक, याद रखिएगा 1979 से 1980 तक ही भजन गाए हैं, ये टाइम पीरियड रहा है भजनलाल जी का। ठीक है, और देवीलाल जी की क्या टाइम थी? 77 से 79। देवी के तो आगे 2 साल है, भजन के आगे सिर्फ 1 साल है, ये याद रखना है आपके, तभी आपको करवा रही हूँ। बंसीलाल, बीडी गुप्ता, देवीलाल, भजनलाल। चलिए, वही जो है रिपीट क्वेश्चन आपका हो गया है, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह। आगे 72, जब भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे तब वे डैश चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? झज्जर का करते थे। किसका करते थे? झज्जर का, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। किसका प्रतिनिधित्व करते थे वो? झज्जर का करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश हरियाणा के वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 2017 से 18 के दौरान जो है बजट को जो है प्रस्तुत किया है, तो वो थे आपके अभिमन्यु जी। वित्त मंत्री थे अभिमन्यु जी, इन्होंने 2017 से 2018 तक जो है जो इन्होंने बजट को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी जो बाद में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई आपका मुख्यमंत्री आ गया, ठीक है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई आपका राज्यपाल है, या कोई भी XYZ पर्सन है, ठीक है, तो उससे पहले वो क्या थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। वो डायरेक्ट ऐसे नहीं बने, उनसे पहले भी उनकी भूमिका पूछी जाती है। तो यहाँ पूछी गई आपकी, एक ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बन गए हैं लेकिन पहले ये स्वतंत्रता सेनानी थे, तो चौधरी देवीलाल जिन्हें आप ताऊ भी कहते हैं, ठीक है, तो चौधरी देवीलाल ये पहले एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ये बाद में हरियाणा राज्य के क्या बन गए थे? मुख्यमंत्री बन गए थे। ठीक है, हरियाणा में ताऊ ये चाचा के नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी चौधरी देवीलाल। ये कौन थे? ये महात्मा गांधी जी के अनुयायी थे। ठीक है, जब स्वतंत्रता आंदोलन चला था तो 1930 और 1942 में ये जो है जेल में भी गए थे चौधरी देवीलाल जी। ठीक है, और ये बाद में ये 2 बार
2 बार ये हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, ये ध्यान रखना है आपको चौधरी देवीलाल जी के बारे में खास बातें। 1977 में ये जो है मुख्यमंत्री बने, फिर 1987 में, ठीक 10 साल बाद फिर से ये मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। और एक बार ये 1989 में, ठीक 2 साल बाद ये बने हैं भारत के उप प्रधानमंत्री। ध्यान रखेंगे आप। चौधरी देवीलाल जी के बारे में आपको मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। देखिए, चौधरी देवीलाल हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बनने से पहले ये क्या थे? पहले सबसे पहले एक स्वतंत्रता सेनानी थे और ये महात्मा गांधी जी के अनुयायी थे। इनको आप ताऊ कहकर बुलाते हैं, ठीक है। और 1930 में और 1942 में ये कहाँ गए हैं? ये जेल में गए हैं, ठीक है। और इसके बाद 1977 में ये पहली बार मुख्यमंत्री बने, फिर ये 1987 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, फिर ये 1989 में ये भारत के उप प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो इतना जो है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, श्री ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार काम किया है? तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे भाई ओम प्रकाश चौटाला जी। इन्होंने तो 3 बार से भी अधिक जो है ये जनता दल से थे, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। 2 बार तो इंडियन नेशनल लोकदल था उसके हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। तो एक बार इनके बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रथम बार जो है ये बने थे 1989 से 1990, 1 साल। इसके बाद 1990 से फिर से 1990, ये बहुत ही कम। फिर 1991 से 1991, फिर 1999 से 2000, और 2000 से लेके 2005 तक का जो टाइम पीरियड रहा है वो श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का रहा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जो है हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं था? देखिए, नहीं पूछा गया है। जो आपके बी.डी. गुप्ता जी बहुत बीड़ी पीते हैं, तो बी.डी. गुप्ता जो हैं आपके मुख्यमंत्री थे, ठीक है। बी.डी. शर्मा भी थे, बी.डी. शर्मा जी भी बहुत बीड़ी पीते हैं, और हुकुम सिंह भी थे, हुकुम सिंह और आपके बी.डी. शर्मा, बी.डी. गुप्ता। लेकिन श्री चंद्रशेखर ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट है, ठीक है। देखिए, क्रम इसमें दिया ही हुआ है। जो आपके पहले मुख्यमंत्री थे वो थे आपके भगवत दयाल शर्मा जी, ठीक है। भगवत दयाल शर्मा आपके पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट आपके थे बनारसी दास गुप्ता, ठीक है। बनारसी दास गुप्ता जी, आपके भगवत दयाल शर्मा, फिर आपके हैं बनारसी दास गुप्ता, ठीक है। ये जो है आपके मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बाद है हुकुम सिंह, ठीक है। तो ये आपने चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, हरियाणा में किस मुख्यमंत्री ने शराब पर प्रतिबंध लगाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। श्री बंसीलाल जी ने जो है शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसके बाद भी जो शराबें आज तक चल रही हैं। हरियाणा के कौन से जो है मुख्यमंत्री वो जो है प्रधानमंत्री बने हैं? नहीं, उप जो है ये आपके मुख्यमंत्री ही रहे हैं, ठीक है। गलत दिया हुआ है, तो देवीलाल जी हैं, ठीक है। इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है? ये संघर्ष जो आपका घाट है ये दिल्ली में निर्मित है। जाट बोल दिया था क्योंकि जाट है, तभी संघर्ष घाट जो है इनका दिल्ली में निर्मित है। मैंने इस तरह याद किया कि जो ना जाटों का संघर्ष रहता है तो इसलिए संघर्ष जाट बोल देते हैं, संघर्ष घाट है। संघर्ष घाट जो है इनकी दिल्ली में निर्मित है, इनकी समाधि, ठीक है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री किस पक्ष से संबंधित थे? जो हमारे भगवत दयाल शर्मा जी थे ये किस पक्ष से संबंधित थे? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये संबंधित थे, तो बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवात में डैश में हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय जो है स्थापित किया गया था? हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय तो ये किया गया था 2007 में। कहाँ में किया गया था? मेवात में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो 2015-16 की बात हो रही है, तो संजय किशन कौल जो है उस समय के आपके ये थे आपके न्यायाधीश थे। नेक्स्ट, अगस्त 2016 को किसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण की थी? तो आपकी की थी न्यायमूर्ति S.J. वजीरदार ने। आगे बढ़ते हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम
जो है आपके मुख्य न्यायमूर्ति कौन था? देखिए प्रथम पूछा गया है, दोबारा से रीड करते हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति कौन था? न्यायमूर्ति अमरनाथ भंडारी, सुधीर रंजन दास, रामलाल या एरिक वेस्टन? तो देखिए जो रामलाल जी थे, न्यायमूर्ति रामलाल जी, ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति थे। रामलाल, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? वही क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, जीडी तपासे या तापसे। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए जो आपका हरियाणा पंचायती राज अधिनियम ये 22 अप्रैल 1994 को जो है लागू किया गया था। लगभग 30 साल हो गए हैं भाई। 22 अप्रैल 1994 को ये हरियाणा पंचायती जो है अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम राज्य है। ठीक है, अगर आपको राजस्थान में चुनाव को लड़ना है तो एक शिक्षा जो है, एक न्यूनतम शिक्षा निर्धारित की गई है उम्मीदवारों के लिए। तो द्वितीय राज्य कौन सा है? केरल, पंजाब, तमिलनाडु या हरियाणा? तो हमारा हरियाणा है। हरियाणा ने भी अब ये कर दिया है कि अगर आपने चुनाव को लड़ना है तो जो उम्मीदवार है उनके पास न्यूनतम शिक्षा जो है उनके लिए निर्धारित की गई है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ग्राम सभा की आबादी के आकार के अनुसार सरपंच को छोड़कर किसी भी ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या डैश होती है। सरपंच को छोड़ दिया, पंचों की हमने संख्या बतानी है, तो 6 से 10 और एक सरपंच होता है। ठीक है, सरपंच को छोड़कर कहा गया इसमें, तो 6 से 10 जो है पंचों की संख्या होती है। एक ग्राम पंचायत में 7 से 17 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिन्हें गांव के वार्डों से चुना जाता है। अब इनको क्या कहा जाता है? इनको पंच कहा जाता है। गांव के लोग एक पंच का चयन करते हैं जिसमें 1/3 सीट जो होती है वो किसके लिए आरक्षित होती है? देखिए 7 से 17 इसमें ऑप्शन नहीं है, वैसे एक्यूरेट आपका 7 से 17 है। इसके जो नज़दीक है जो इसमें लिखा गया है वो है 6 से 10। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो 1/3 जो सीट है वो महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? वो कम से कम 8वीं पास तो होना ही चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 8वीं पास तो वो होना ही चाहिए। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप 21 वर्ष के तो होने ही चाहिए अगर आपने पंचायत के चुनाव में भाग लेना है तो 21 वर्ष, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव जो है वो किसकी देखरेख में होते हैं? तो जिला न्यायाधीश के नहीं होते, राज्य सेवा आयोग, तो जो राज्य चुनाव आयोग है उसके जो है देखरेख में ही आपके पंचायत के चुनाव होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पंचायती राज एक डैश विधि है, धार्मिक है? नहीं। व्यापार है? नहीं। शहरी है? नहीं। शासन विधि है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। पंचायती राज को लोकतांत्रिक मार्ग किसने कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने कहा है इसे? BR अम्बेडकर जी ने पंचायती राज को लोकतांत्रिक मार्ग कहा है। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के जो पीछे है मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तंत्र है, विकेंद्रीकरण की शक्ति है, शक्ति का केंद्रीकरण है या हैप्पिक्रेसी है? देखिए एक तंत्र भी नहीं है, इसने हमें जो शक्ति उसका केंद्रीकरण में हमें विकेंद्रीकरण की शक्ति है, ये जो इसके पीछे का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है, आप सबको पता है। और जो सरपंच होता है वो पंचायत का प्रमुख होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल इसमें करेक्ट है। हरियाणा में किसानों की शिकायतों का जो निराकरण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम पंचायत से, ठीक है, और या राज्य सरकार से, इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम पंचायत ही, अच्छा किसानों की, सॉरी किसानों की तो किसान पंचायत होगी। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की डैश की योग्यता विनिर्दिष्ट करता है, तो ये शैक्षण को आगे रखता है। कितने आप शिक्षित हो, ना आयु, ना धार्मिक, ना जाति। सबसे पहले जो है अभी हमने पढ़ा है कितना वो शिक्षित है या कितना पढ़ा लिखा है, ये देखते हैं। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक डैश वर्ष के दौरान पारित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक ये कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 2016 में, हरियाणा नगर निगम, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। इसको कब पारित किया गया था भाई? 31 मार्च। अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो जाता है ना, तो 31 मार्च 2016 को जो है हरियाणा नगर निगम जो है पारित किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर जो है एकीकृत किया गया था, ये किया गया था हरियाणा नगर अधिनियम 1973 की धारा 13A, 31 का उल्टा 13 कर देना, 13A से जो है इसको जो है इस धारा के अकॉर्डिंग जो है इसे पारित किया गया था। 1973 की धारा है, ध्यान रखेंगे भाई। नेक्स्ट, और दूसरा है आपका 1994 की धारा 8। ठीक है, चलिए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सी जो समिति पंचायत समिति द्वारा जो है नियुक्त नहीं की जाती है? सामाजिक न्याय समिति, सामान्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, वित्त लेखा परीक्षा ऑडिट व योजना समिति। उत्तर नहीं देना चाहते तो देखिए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के जो अध्याय X के अनुसार 10 के अनुसार कौन सी जो समिति है पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती है? तो देखो, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति ये नियुक्त नहीं की जाती है, बाकी की जाती है। सामाजिक न्याय समिति भी की जाती है, ठीक है, सामान्य समिति भी की जाती है, और आपकी वित्त लेखा परीक्षा ऑडिट एवं योजना समिति भी की जाती है। ठीक है, चलिए, यही वो बात कह रहे हैं 1994 में ये जो है आपका पंचायत समिति द्वारा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति की नियुक्ति नहीं की जाती, बल्कि आपके द्वारा जो आपके कर्तव्य हैं और जो आपके कर्तव्य और शक्तियां इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, इसमें जो आपकी सामान्य समिति होती है, वित्त लेखा परीक्षा और योजना समिति भी होती है, सामाजिक न्याय समिति भी होती है, इन सब ये सभी शामिल हैं। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति नहीं होती है, सामाजिक न्याय समिति होती है, सामान्य समिति होती है, वित्त लेखा परीक्षा एवं योजना समिति होते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायत राज अधिनियम को इस साल कब पारित किया गया है? तो 1992 में जो है इसे पारित किया गया था, जब आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत। हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों प्रत्याशियों के लिए डैश योग्यता अनिवार्य की है, शैक्षणिक की है, अभी आपको मैंने बताया है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत या ग्राम पंचायत? तो देखो, ग्राम पंचायत आपकी सबसे निचली इकाई है, ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत सबसे निचली इकाई है। ठीक है, जो ग्राम पंचायत है, ये जो आपकी ग्राम पंचायत है, ये ग्राम के स्तर पे होती है। एक आपकी होती है मंडल परिषद, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आएगा, मंडल परिषद, ग्राम पंचायत तो ग्राम स्तर पर हो गई, मंडल परिषद किस पे होगी? ये ब्लॉक स्तर पे होती है। किस पे होती है? ब्लॉक स्तर पे, मंडल ब्लॉक, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, और आपका जो जिला परिषद है वो तो जिला स्तर पे ही होता है। और ग्राम पंचायत का अर्थ क्या होता है कि ग्राम स्तर पर जो गठित पंचायत है, अर्थात हरियाणा पंचायती राज व्यवस्था की सबसे निचली इकाई जो है आपकी ग्राम पंचायत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम वर्ष 1994 में पारित हुआ था और इसमें द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई थी। तो जो आपका हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई थी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे था? तो पंचायती राज से था, अभी अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट, हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर कौन सा है? तो हरियाणा में जो है आपका दूसरा है आपका है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। ठीक है, पहले आएगा ग्राम स्तर पे, अभी अभी हमने पढ़ा है ना, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, फिर जिला स्तर। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य में डैश नगर पालिका परिषद है, ये आपका 2019 का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। हरियाणा में सबसे कम उम्र की सरपंच कौन है अकॉर्डिंग टू 2015? रेखा रानी। ठीक है, चलिए आगे। स्थानीय स्वशासन, आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, ये सेशन हम कल शुरू करेंगे ना। तो कैसा लगा ये सेशन? आपको अच्छा ही लगा होगा, और आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी, मुझे ना कमरे में कुछ डर लग रहा है, कुछ ऐसे चल रहा है तभी। चलिए, सेशन कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा होगा, लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, शेयर मैक्सिमम करें, प्लेलिस्ट को ज़रूर, आज अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए,
पुरानी वीडियोस देखिए, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, हमने इतने क्वेश्चन जो है कवर अप कर लिए हैं। सब्सक्राइब का रेड बटन, इसे ज़रूर प्रेस करना है भाई, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, ठीक है। और एक बात और कहना चाहूँगी मैं आपसे कि आप जो भी वीडियो देखते हैं आप सभी लाइक ज़रूर करें, लाइक का बटन ज़रूर दबा के जाएं। सेशन कैसा लगता है कमेंट में आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, इससे जो वीडियो है वो और ऊपर टॉप पे आएगी। तो इतना तो सपोर्ट आपसे चाहिए ही, तो आप ये ज़रूर काम करें, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।